और आज हम लेके आए हैं आपको मुलाना क्षेत्र 2 सड़कें में। और आज हमारे बीच में है जेजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नगर अपना जिला परिषद भी रह चुके हैं, रविंदर जी। आइए उनसे जानते हैं जो आने वाले विधानसभा के बारे में कि उनके कार्यकाल की जो रेखा है वो आगे की नीति क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार रविंदर जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले ये कि जो विधानसभा के जो चुनाव की तैयारी चल रही है, तो उसमें अपने कार्यकाल की जो आने वाली जो आगे की नीति है वो क्या रहेगी? सबसे पहले मैं हल्का मुलाना की और हरियाणा प्रदेश की जनता को नमस्कार करता हूं। देखिए राजीव जी, अभी लोकसभा चुनाव जो है ख़त्म होके हटा है और अभी जस्ट 100 दिन बाद विधानसभा का चुनाव जो है शुरू होने वाला है। तो हमारी जो नीतियां हैं, या जैसे पिछले 4.5 दुष्यंत चौटाला जी हमारे उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में रहे हैं, उन्होंने जनता जनार्दन के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। जैसे कि 75% आरक्षण युवाओं के लिए प्राइवेट कंपनीज़ में लेके आने का काम जो है उन्होंने किया, लेकिन अभी वो किसी कारण लंबित है। महिलाओं को 33% आरक्षण डिपों में, राशन डिपों में देने का काम जो है दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। इसी तर्ज पे उन्होंने 50% आरक्षण जो है महिलाओं को पंचायती राज में देने का काम किया। इसके साथ ही 8% आरक्षण ओबीसी वर्ग को श्री दुष्यंत चौटाला जी ने देने का काम किया। उनके कार्यकाल में किसानों की फसल को उठाने का जो है कार्यकाल जो इस दौरान रहा है कि किसान ने अपनी फसल पोर्टल से भर के और अपनी ट्राली जैसे ही मंडी के अंदर छोड़ी है, मंडी के अंदर ढुलाई करके खाली की है, विदिन 2 डेज या विदिन 1 वीक उनकी पेमेंट, किसानों की पेमेंट, उनकी फसल की पेमेंट जो है उनके खातों में आ गई है। रविंदर जी, बात करें जैसे मौसम को लेके जी, जिसे आपको देखें आने वाला जो मौसम जो मानसून है काफ़ी आ रहा है, और कहीं ना कहीं पानी को लेके इतना होता है कि पानी का जल प्रभाव इतना है कि सफाई ना होने के कारण कि जल प्रभाव इतना है कि लोगों को बहुत सी समस्या आती हैं। तो उस बारे में आपका अपना क्या विचार है? देखिए, अब बरसाती मौसम है, मानसून का मौसम है, कुदरत की तरफ से जो है पानी आना है, तो किसानों को भी बड़ी परेशानी आ रही है। अब जैसे दुसड़का में हम मान के चले, नेशनल हाईवे है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी इकट्ठा, थोड़ी सी बरसात होने के साथ ही बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। नालों की सफाई, अभी मैं पीछे मेरा दौरा रहा है बराड़ा में, मुलाना में, केसरी में, और इसके साथ साथ जैसे साहा में प्रॉपर नालों की सफाई नहीं हो पाई है। एक बरसात ने ही सफाइयों की पोल खोल दी है। तो ये सरकार का विफलता है। मैं आग्रह करना चाहूँगा सरकार के नुमाइंदों से और अधिकारियों से कि अभी तो बरसात की शुरुआत है, कृपया इसकी तरफ ध्यान दें और जल्दी से नालों की जिस भी तरीके से हो सकती है सफाई वो की जाए। जी, जैसे कि हम आपसे बात करें कि जैसे कि आपने भी कहा है कि जो दुष्यंत चौटाला जी ने किसानों को आरक्षण दिया, जो बुजुर्गों को लिया दिए गए, कहीं ना कहीं इसमें हम कमी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो जिस बार लोकसभा के अंदर कहीं कुछ ऐसी कमी देखी जो लोग उनसे काफ़ी खफा रहे, उसका कारण क्या था? देखिए, कारण तो आप सबको भी दिखता है। एक कांग्रेस की तरफ से मैं तो चेंज करना चाहूँगा राज, क्या जी ने ये कानून बनाया एमपी के नाम, जब वो एमपी उन्होंने कानून नहीं बने, वो हरियाणा विधानसभा में जब वो उप मुख्यमंत्री बन के आए, क्या उनके समर्थन लेने से क्या सरकार गिर गई? आज हम सरकार से बाहर हैं, क्या आज सरकार गिर गई? आज सर वो बदस्तूर चला रहे हैं। तो कानून जो है भाजपा ने बनाए, काले कानून उन्होंने ही वापस लिए। पहले ही उन्होंने जो है कानून बनाने का, काले कानून ये बनाए, उनके फ़ायदे गिनाए। जब उन्होंने ये काले कानून वापस लिए
जनता ने, किसानों ने धरने दिए, उसके बाद इन्होंने जो है ये वापस लिए, अब उसके फ़ायदे गिना रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो चिट भी अपनी रखना चाह रहे हैं, पट भी अपना रखना चाह रहे हैं भाजपा वाले। अब रही बात, देखिए कहीं ना कहीं कमी तो रही है। दुष्यंत जी ने किसानों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। मैं भी किसानों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर किसी भी कारण हमसे किसी तरीके की ये कमी रही है, जननायक जनता पार्टी की तरफ से कमी रही है, तो हम उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहेंगे। देखिए, अभी आपने कहा कि लोकसभा में विफलता रही है। आप भी अब फील्ड में थे या रहे हो, तो आपको भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि सिर्फ 2 ही मुद्दे रहे, या तो मोदी हटाना है या मोदी बनाना है। 2 ही वोटरों ने वोट डाली है। तो इसमें हाँ, दूसरी जो पार्टियां हैं वो क्षीण हो गई, वो विलुप्त हो गई। लेकिन जब हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का अपना दमखम है, अपना वर्चस्व है। तो उस तरीके से जो है यहाँ पे दोबारा से अभी जैसे 100 दिन के बाद विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो इसमें ज़रूर जो है किसान भाई, जनता, हर गरीब का मेरा वर्ग जो है दुष्यंत चौटाला जी को अपना आशीर्वाद देने का काम करेगा। ऐसा क्या जेजेपी सरकार ऐसा कोई कानून या अपना विधानसभा में ऐसा क्या करेगी जिसके कारण जनता को अपनी तरफ आकर्षित करे और विधानसभा में अपनी सीटें ले सके? देखिए, मुद्दे तो आप सबको पता है, बेरोजगारी का मुद्दा है। आज देखिए किस तरीके से जो युवा है वो आज बेरोजगार भटक रहा है, और नौकरी के नाम पर उनको, युवाओं को एक लॉलीपॉप देने का काम भाजपा ने किया है। आप आइए, जो हमारे अभी नई पौध जो भारत के उसका संचालन करेंगे, युवा पीढ़ी, जो बच्चे हैं, जो मेडिकल लाइन में, अभी आप पीछे देखा होगा आपने कि नीट का पेपर किस तरीके से लीक हुआ। इन्होंने तो बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि जिसको देख के मतलब मन जो है अशांत होता है कि आगे भविष्य में क्या होगा। जिस तरीके से इन्होंने किया, हर पेपर इनका लीक हो रहा है। एनटीए का पेपर आप इनका देखिए, नहीं सॉरी, नेट का पेपर जो है इनका आप देखिए, वो इन्होंने लीक कर दिया। हर भर्ती का इनका पेपर लीक हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये आने वाले समय में देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो अब की बार जेजेपी में कितना सीटों को लेके कितना जोर मिल सकता है? देखिए, मैं तो अपनी जनता से आग्रह करूंगा कि आपने उनका श्री दुष्यंत चौटाला जी का एक 20% उस वाली सरकार का एक वो रूप देखा है, क्योंकि कुछ उस जगह भी हमारी मजबूरियां थी। 80% में भाजपा बैठी थी, तो 20% में हम थे। तो क्या आपने एक चीज़ देखा होगा, जिसका बल, जिसका दल बड़ा हो, जाहिर सी बात है वही कामयाब होता है। और यहाँ पे विधानसभा लगाओ या लोकतंत्र में लगाओ, जिसके पास ज़्यादा संख्या में विधायक होंगे, तो वही जो है सरकार चला पाएंगे, उतनी खूबसूरती से सरकार चला पाएंगे। हम कुछ यहाँ मजबूर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुष्यंत चौटाला जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप हमें तो, जनता से मेरी ये अपील है, हरियाणा की जनता से, कि 46+ हमें दे के काम, विधायक देने का काम करें। मैं यही जनता से अपील करूँगा। जैसे कि आज हमने 2 सड़का में रविंदर जी से जो बात की है, जो उन्होंने अपने सरकार जेजेपी के, जो चौटाला जी के, जो दुष्यंत जी के बारे में, और आने वाली विधानसभा में जो सीटों के बारे में जो काम रुके हुए हैं, उनको जो अगर इनकी सीटें आ जाती हैं और उनकी सरकार बनती है, जो हरियाणा में जो काम रुके हैं वो पूरे करने के लिए जो अपने आश्वासन दे रहे हैं, जो काम के प्रति इनकी बात है कि हम काम पूरे कराएंगे, और जनता से अपील कर रहे हैं कि हमें इस बार मौका दें। जो हमारे कोई कामयाब काम नहीं हुए, जो रुक चुके हैं, हम पूरा करके देंगे, और हमारे साथ पूरा सहयोग बना कर रखें। जब तक के लिए मेरे साथ रजिस्टर